हेलो दोस्तों। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले में दो टाइप्स के होते हैं, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। जब हम बात करते हैं इंटरनल डिवीजन की, इंटरनल डिवीजन में ये एक लाइन है हमारे पास में। एक लाइन का ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ठीक है। और ए पॉइंट का हमने निर्देशांक मान लिया x1 कोमा y1, और बी पॉइंट का जो निर्देशांक है वो हमने मान लिया x2 कोमा y2। और इसका जो कोई सा एक पॉइंट हमने मान लिया पी पॉइंट, जो इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है, और उसके निर्देशांक हमने मान लिया x कोमा y। और इसे जो विभाजित कर रहा है m अनुपात n में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तब हमें इस जो x कोऑर्डिनेट है, इसके जो पी पॉइंट है, पी में x कोऑर्डिनेट का जो मान निकालना है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है x बराबर होगा m, क्या फॉर्मूला होगा, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। यानी कि ये m इधर मल्टीप्लाई होगा और ये वाला n इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और नीचे में क्या हो जाएगा, m प्लस n का योग। ऐसे ही यदि हम y का मान निकालेंगे तो m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये हमारे पास में इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला आ जाएगा। और इसी तरीके से नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सटर्नल, नेक्स्ट पॉइंट एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, हमारे पास में एक लाइन है। लाइन पर हमारे पास में वही दो पॉइंट, एक ए बी। ए का निर्देशांक हमने मान लिया x1 कोमा y1, और जो बी का निर्देशांक है वो x2 कोमा y2। और जो एक तीसरा पॉइंट है सी, इसको क्या करता है, बाह्य विभाजित कर रहा है, हमने इसे मान लिया पी पॉइंट। अब जो ए से जो पी तक का जो दूरी है, ये हमने मान लिया m, और जो ये वाली दूरी है, ये क्या है, n। इस कंडीशन में और ये p के जो निर्देशांक है वो x कोमा y। यानी कि अब हम यहाँ बाह्य बाह्य विभाजन में क्या होगा कि जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये इस लाइन के बाहर में विभाजन करेगा, इस लाइन के बाहर में क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, बाह्य विभाजन। इस कंडीशन में हमें p के निर्देशांक ज्ञात करने होते हैं। p का जो निर्देशांक ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होगा, p का निर्देशांक मतलब x और y का मान निकालना पड़ेगा। तो जो अभी हमने इंटरनल डिवीजन में जो फॉर्मूला सीखा, सेम वही है। सेम वही मतलब m x2, बस यहाँ पर क्या जाएगा हमारे पास माइनस, वहां पे प्लस में आता है, यहाँ पे क्या जाएगा माइनस n x1 अपॉन m प्लस m माइनस n, सॉरी m माइनस n। ये हमारे पास में x का मान निकालने का जाएगा, और इसी तरीके से हम y का मान निकालेंगे तो m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। ये हम x का कोऑर्डिनेट ऐसे निकाल सकते हैं, और ऐसे हम y का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। इस p पॉइंट का जो हमारे पास है, p का जो कोऑर्डिनेट का जो मान निकालना पड़ेगा x और y का, इस फॉर्मूले से निकलता है। अब अगर यदि कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट में क्या होगा, हमारे पास में यही दो लाइनें हैं, और दो लाइनें में यदि कोई ए और बी है, और ए के जो यदि हम निर्देशांक मान लिए x1 कोमा y1, और बी का निर्देशांक x2 कोमा y2, इसका मिड पॉइंट पे यदि कोई इंटरसेक्ट करे, यदि कोई एक पॉइंट जो मिड पॉइंट पे इन दोनों को जो डिवाइड करे, तो उस कंडीशन में हमारे पास x और y का जो है मान क्या आएगा। उस कंडीशन में यदि मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो हमारे पास में x और x का जो मान आएगा, जो हमारे पास में दोनों पॉइंट है, इन दोनों के जो x कोऑर्डिनेट है, इन दोनों को जोड़ के, यानी कि x1 प्लस x2 बटे 2, यानी 2 का डिवाइड कर दो, और ये ऐसे ही y का जब हम मान, तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। यानी कि जब मिड पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट का मान निकालना हो, तब x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, और जब y का मान निकालना हो तो y1 प्लस y2 बाय 2। अब हमारे पास में जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वह बिंदु जो
बिंदुओं 7, -6 और 3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 1:2 में विभाजित करता है। यानी हम पहले क्या करते हैं, एक लाइन बना लेते हैं। ये हमने दो पॉइंट मान लिए, ये ए, ये बी है। ए का जो पॉइंट है इसे 7, -6 दे रखा है। बी का जो पॉइंट है ये दे रखा है 3, 4 और आंतरिक रूप से डिवाइड कर रहा है 1:2 में। तो ये मान लिया पी को 1:2 में से डिवाइड कर रहा है। तो हमसे क्या पूछा है, पी का जो कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं क्या है, पी बिंदु की कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है। हमसे ये पूछा है कि जो एक्स को जो पी कोऑर्डिनेट है या ये जो अनुपात में डिवाइड किया है ये कौन से कोऑर्डिनेट में आता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो अभी हमने जो फॉर्मूला देखा था इंटरनल डिवीजन करते हैं तब इस पी के जो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई का मान निकालने का जो फॉर्मूला था, जो फॉर्मूला आया था क्या था, एक्स बराबर एम x2 प्लस एन x1 अपॉन एम प्लस एन। तो यहाँ से जब हम मान निकालेंगे तो ये एम है, एम वाला इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 17/3। यहाँ पे हमने देखा हमारे पास वैल्यू कौन सा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आई और ऐसे यदि हम y की वैल्यू निकालेंगे, जब y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला, एन एम एम y2 एम 1 और y2 कितना है 4। यहाँ पे आ जाएगा 4 और n y1 तो यहाँ पे -12, -6 को 2 से मल्टीप्लाई कर -12 कौन 1 और 2 m माइनस n करेंगे, m प्लस n होगा। तो m+1 कितना 3, तो 12 में से 4 लेस करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा -8/3। तो हमने तो यहाँ से सिंबल से देखा, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव में आई और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास में क्या है, नेगेटिव में। जब हम कोऑर्डिनेट में देखते हैं तो कोऑर्डिनेट में प्लस और यहाँ पे हमारे पास में दोनों वैल्यू पॉजिटिव में आती है। यहाँ पर हमारे पास में एक वैल्यू जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव आती है और y की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव। यहाँ पर हमारे पास में x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू भी क्या आती है, नेगेटिव। और यहाँ पे हमारे पास में x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू नेगेटिव आती है। अब हम यहाँ से देखते हैं हमारा x का मान क्या है, पॉजिटिव और y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो x की वैल्यू प्लस और ये माइनस कौन से कोऑर्डिनेट में हमने देखा, फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु 2, 4 और 7, 9 को जोड़ने वाली रेखा को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। इसमें डिवाइड करेगा तो उस बिंदु यानी कि वही हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। इसमें ए पॉइंट का हमारे पास निर्देशांक दे रखे हैं 2, 4 और बी पॉइंट के जो हमारे पास निर्देशांक दे रखे हैं 7, 9। इसे क्या कर रहा है, 1:2 में विभाजित कर रहा है। तो वही मान लिया कि ये 1,2 और ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट का हमें क्या करना है, निर्देशांक निकालने के लिए कहा है। तो जोड़ने रेखा को आंशिक रूप से विभाजित करता है और हम इस बिंदु उस बिंदु के निर्देशांक क्या करना है, बिंदु के हमें क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है जो इस वाली लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो पी का इसमें जो एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का जो फॉर्मूला था या फॉर्मूला जो हमारे पास था mx2, यानी कि 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 प्लस और n mx2 n x1 2 2 जा 4 अपॉन 1 प्लस 2 3, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 7 4 11/3। जब हम y का मान निकालेंगे जब हम y का मान निकालेंगे तो हमारे पास में my1 m की वैल्यू m1 y1 my2 my2 क्या है 9, 1 और 9 मल्टीप्लाई करेंगे 9 प्लस n 2 और 2 और 4 4 2 जा 8 1 और 3 तो 9 8 17/3। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास में कहाँ रहा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अनुपात जिसमें बिंदु
फोर कोमा, जिसमें बिंदु दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को विभाजित करता है, यानी कि ये जो वाला पॉइंट है, दो बिंदु कौन से हमारे पास में, ये मतलब यानी कि हमारे पास में एक लाइन दे रखी है ए, और ये बी है, ये हमारे पास में लाइन दे रखी है, और इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दो बिंदु दे रखा है ना, तो यहाँ से 2,3 और यहाँ से क्या दे रखा है 7,8, और वह अनुपात जिसमें क्या करता है 4,5 में इसको डिवाइड करता है। हमने ये कि अभी इंटरनल डिवीजन कर रहा है, ठीक है, इंटरनली इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसमें 4,5 हमने एक मान के चल रहे हैं। देखिए जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसमें जब हमारे पास में प्लस वैल्यू आएगी, सॉरी, इसमें हमारे पास में जो पी पॉइंट है, इस पी के जो निर्देशांक हमें दे रखा है 4,5 दे रखा है, और हमें ये पूछा है कि ये जो अनुपात जिस अनुपात में विभाजित कर रहा है उसका हमें मान बताना है। तो हम इसको निकालते हैं। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास में क्या, जब x की वैल्यू जब निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला जो था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n है। देखिए हमारे पास में ऑलरेडी x की वैल्यू दे रखी है 4 इक्वल टू m की वैल्यू हमें निकालनी है, तो m, और x2 क्या हो जाएगा 7, की वैल्यू कितनी दे रखी है x2 हमारे पास 7 प्लस n, हमें निकालना n, और x1 2, और m प्लस n हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4m प्लस 4n इक्वल टू 7m प्लस 2n, और यहाँ से जब हम देखेंगे तो 3m इक्वल टू 2n, और जब m रेज टू n निकालेंगे, देखिए m बाय n, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 2 बाय, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, तो हम यहाँ से इसकी 2/3 आ जाएगी, या हम इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। तो जब हम m अपॉन n की जो वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 2/3, तो हमारे पास में ये आंसर क्या आ जाएगा 2/3 हो जाएगा ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुओं 2,3 और 5,7 को मिलाने वाली रेखा y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो पूछा y अक्ष को। ये हम देखें, बिंदुओं के मान दे रखा है, ये ए पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तो ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट का मान दे रखा है 2,3, सेकंड पॉइंट का मान दे रखा है 5,7। कहाँ पे पूछा है y अक्ष पे। हम y अक्ष पर यदि किसी भी कोऑर्डिनेट का जब मान निकालेंगे, y अक्ष पे कोई सा भी यदि हम पॉइंट निकालेंगे, जैसे ये y अक्ष पे, तो यहाँ से कोई सा भी निर्देशांक लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी y पर, x का मान तो क्या आ जाएगा 0,y, क्या आ जाएगा 0,y। तो ऐसे ही हमने मान लिया एक्स वाई एक्स पे बोला है, ये पी पॉइंट है, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0,y, 0,y हो जाएगा। अब हमसे पूछा है किस अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है, हम एक यहाँ से निकालते हैं। जब x का जो मान निकालेंगे, या हमारे पास जो फॉर्मूला आता है x का मान निकालने का, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n आता है। x का मान तो यहाँ पे 0 है, x का मान क्या है 0, m, m और n, ठीक है, mx2 यानी कि 5m प्लस nx1 2n अपॉन m प्लस n। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 0 इक्वल टू 5m प्लस n, और जब m अपॉन n की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 5m इक्वल टू n, और m अपॉन n
m अपॉन n जो वैल्यू आएगी हमारे पास में 2/5, ये किस में आएगी? माइनस में। इस बात का हमें ध्यान रखना है, जब वैल्यू माइनस में आती है, जब हमारे पास में m अपॉन n का मान नेगेटिव आएगा, तो हम वहां पे क्या कहेंगे? ये एक्सटर्नल डिवीजन करेगा। कौन सा विभाजन करेगा? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। और जब हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव, तब वहां पे हम क्या कहेंगे कि ये कैसा विभाजन करेगा? इंटरनल डिवीजन, यानी कि आंतरिक विभाजन करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू नेगेटिव आई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्सटर्नल डिवाइजन। और कौन से? 2:5 में। तो 2:5 में एक्सटर्नल डिवीजन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर, अब देखिए यहाँ पे जैसे वहां पे वाई अक्ष पे कह रहा था, यहाँ पे एक्स अक्ष पर पूछा है, और कौन सा अनुपात में विभाजित करेगा? तो हमारे पास में दो पॉइंट दे रखे हैं, दो पॉइंट में एक पॉइंट दे रखे, एक पॉइंट का मान दे रखा है 2, -3, दूसरे पॉइंट की वैल्यू दे रखी है 5, 6। जानते हैं कि एक्स अक्ष पर क्या होगा? किसी भी पॉइंट पे, यानी कि यहाँ पे ले लो चाहे यहाँ पे ले लो चाहे कहीं पे भी, यदि हम देखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा? 0। और x का मान कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे जाए यदि हम कोऑर्डिनेट का जो मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x, 0। तो यानी कि यहाँ पे हमने एक पी पॉइंट मान लिया, पी पॉइंट के जो निर्देशांक हो जाएंगे एक्स अक्ष पर, तो क्या आ जाएंगे? x, 0। और ये हमने मान लिया m अनुपात n में इसको डिवाइड करता है। अब हमें किस अनुपात में विभाजित करेगा? तो वही हम इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा के निकालते हैं। तो हमारे पास जब हम जैसे यहाँ पर हम निकालेंगे, तो इस पर y 0 है, तो हम डायरेक्ट y से निकाल लेते हैं। तो 0 = m/2, m/2, y2 का वैल्यू क्या है? 6, m/2 6 प्लस n y1 माइनस, माइनस का 3n हो जाएगा, -3n अपॉन m प्लस n इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6m माइनस 3n। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 6m बराबर 3n, 3 × 3 = 3×2 = 6। तो हमारे पास में m अपॉन n का जो मान आया 1/2 आया। हमारे पास जो m अपॉन n है, इसका मान क्या है? 1/2। और हमने देखा यहाँ पे जो वैल्यू है, ये कौन सा है? पॉजिटिव। कैसे है वैल्यू? पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो कौन सा डिवीजन हो जाएगा? इंटरनल डिवीजन। कौन सा? इंटरनल डिवीजन। तो 1:2, आंसर कौन सा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमसे ये पूछा है कि एक रेखा क्रमशः बिंदु P और Q y अक्ष और x अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। अगर PQ का मध्य बिंदु 2, 5 है, 2, -5 है, तो P और Q के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। जैसे अब की बार हमारे पास में एक लाइन दे रखी है, ये हमारे पास में कौन सा दे रखा? P और ये Q। P और Q दिया है, और इसका एक मिड पॉइंट दिया है। मिड पॉइंट हम मान लेते हैं कोई सा ए है, क्यों मान लेते हैं? मान लिया मिड पॉइंट आर है हमारे पास में, और हमें मिड पॉइंट का जो वैल्यू दे रखी है 2, -5 दिया हुआ है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? पी और क्यू का निर्देशांक हमें निकालना है, यानी कि x1, y1, और क्यू का निर्देशांक क्या हो जाएगा? मान लेते हैं x2, y2। हमें इसकी निर्देशांक की वैल्यू निकालनी है। अब लेकिन यहाँ से यदि हम देखें, तो जो बिंदु P है ये y अक्ष पर है। जब बिंदु P y अक्ष पर होगा, तो y अक्ष पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो P का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0, y। और कौन सा है बिंदु Q? कौन से है? x अक्ष पर। तो x अक्ष पर क्या हो जाएगा? y का मान 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? x, 0। तो इसका अब हमें क्या
क्या करना है, इसके निर्देशांक निकालने हैं। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला है, जब मिड पॉइंट पे आता है तो फॉर्मूला हमारे पास में जो निकलता है, क्या निकलता है, एक्स का मान x1 प्लस x2/2 होता है, और y का जो कोऑर्डिनेट निकालने का होता है क्या होता है, y1 प्लस y2/2 ये होता है। तो अब हम यहाँ से निकालते हैं, जब x की वैल्यू हमारे पास में 2 दे रखी है और x1 और x2, तो इनको जोड़ेंगे तो x/2। तो हमारे पास जो x का मान निकल के आया कितना है, 4। x का मान कितना निकल के आया, 4। और जब हम y का मान निकालेंगे y वाले फॉर्मूले से, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, -5, y1 प्लस y2। y1 हमारे पास में दिया है y, और y2 की वैल्यू कितनी है, 0/2। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10। तो यहाँ से हमारे पास में जो p का निर्देशांक यानी y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 0, -10, और x का मान कितना है, 4, तो 4, 0। यानी कि हमारे पास में जो निर्देशांक जो आएंगे निकल के, एक तो 4, 0 आ गया पी का, और क्यू का पी का तो 0, -10 और 4, 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यदि इसका हम दूसरे तरीके से देखें, तो हमें डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करना है, हमें इसका जस्ट डबल करना है। हमें इसका क्या करना है, जस्ट डबल करके ये घटा देना है। तो हमारे पास में यानी इस फॉर्मूले को यदि हम डायरेक्ट लगाना चाहे, तो इसमें क्या करना है, इसका हमें जस्ट डबल करना है और एक वैल्यू को घटा देनी है। तो हमारे पास में दूसरी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 का डबल कितना, 4। 4 में से कि हमें इस वैल्यू को घटा देना है, तो हमें एक x1 की वैल्यू घटा दो तो हमारे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, x2 की, और x1 का मान दिया हुआ है 4 - 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। तो ये हमारे पास में किसका मान आ जाएगा, x2 का, डायरेक्ट फॉर्मूले के हिसाब से। और जब यहाँ से हमें देखते हैं तो इसका जस्ट डबल करेंगे, इसका जस्ट डबल कितना आ जाएगा, -10। अब हमें किसका वैल्यू गिवन दिया हुआ है, y2 का, इसमें से 0 घटा दो तो हमारे पास में किसका मान आ जाएगा, y1 का मान आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10। यानी कि जो हमारे पास में y1 का वैल्यू आएगी -10, और x2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 4। इस तरीके से भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समानांतर चतुर्भुज हमें दिया हुआ है जिसके 3 शीर्ष दिए हुए हैं। तो हमसे क्या पूछा, इसका चौथा शीर्ष हमें निकालना है। चौथा शीर्ष निकालना है, जैसे ये हमारे पास में एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, इसमें ए बी सी और ये डी है। ए का जो जो हमारे पास में ए पॉइंट दे रखा है -2, 3। बी का जो मान दे रखा है 6, 7। सी का मान दे रखा है 8, 3। और हमें क्या पूछा है, समान ये शीर्ष यानी वैल्यू हमें पूछी है। तो एक्स वाई डाल दें। हम ये जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में जब जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो मिड पॉइंट पर जब इंटरसेक्ट करेंगे, तो हमें जब इस वाले पॉइंट का निर्देशांक निकालना है, इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं पी है। जब हम इस पॉइंट का निर्देशांक निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देंगे। 8 - 2, 6 में 2 का डिवाइड किया तो कितना आएगा, 3। और ऐसे यहाँ से निकालेंगे 3, 3, 6 में 2 का डिवाइड किया तो 3। यानी कि इस वाले पॉइंट का वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3। अब हम यहाँ से इन दोनों फॉर्मूले से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। या तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा के निकाल लो, या डायरेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या करना है हमें कि जस्ट इसका डबल करना है। जस्ट इसका डबल करके ये वैल्यू घटा दो तो हमारे पास में इसका मान आ जाएगा, जस्ट इसका डबल, 3 दूनी 6, 6 में से 6 घटाए तो हमारे पास में एक जो वैल्यू आ जाएगी कितना, 0। और जस्ट इसका डबल, 3 दूनी 6, और 6 में से माइनस का 7 घटाए तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो हमारे पास में जो डी का जो निर्देशांक आएगा वो कितना आ जाएगा, 0, -1। या यदि हम इसको इस तरीके से करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास में इसका जो हमारे पास मिड पॉइंट का निर्देशांक निकालेंगे, एक्स वन प्लस एक्स टू।
x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 था। तो हमारे पास मिड पॉइंट की वैल्यू कितनी रखी 3, एक की वैल्यू x, मतलब x1 x2 था, तो इन दोनों को जोड़ देते x प्लस 6/2। तो हमारे पास 6, 3 दूनी 6 बराबर x माइनस एक्स प्लस 6। तो हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ गई 0। चाहे हम यहाँ से x की वैल्यू 0 या एक दूसरे, और फिर इस तरीके से y का हम मान निकालते तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, y1 और y2 7 3 10। मिड पॉइंट, हाँ, यहाँ पे जो मिड पॉइंट है इसकी जो वैल्यू दे रखी है 3, और एक y1 की वैल्यू हमें निकाल तो y मान लेते हैं, और y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी रखी है 7/2। जब इसको हम निकालेंगे 3 दूनी 6, और ये 3 दूनी 6 प्लस 7, और y की जब वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी हमारे पास में, तो y इक्वल टू -1। तो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं, या तो डायरेक्ट निकालने का था, या हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हमारे पास में बिंदु दे रखा है और रेखाखंड का मध्य बिंदु P दे रखा है, और चेक बिंदु 3,4 और B है K,6 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। और एक हमारे पास में समीकरण दे रखा है, तो आपसे K का मान पूछा, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जैसे पहले हम एक लाइन ले लेते हैं। ये हमारे पास में A है और ये B दे रखा है, इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु इसका जो ये एक्स कोमा वाई मध्य बिंदु की बात की है। ए का जो मान दे रखा है 3,4, और बी का जो मान दे रखा है K,6। ठीक है, हमें मान निकालना है, कोई नहीं, निकालते हैं। जब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे, मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले से जब हम x का मान निकालेंगे, x का मान 3 प्लस k डिवाइड बाई 2, और जब हम y का मान निकालेंगे तो y का मान क्या जाएगा 4 6 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये x और y का फॉर्मूला हमें क्या करना है, यहाँ पे रखना है, और हमारे पास में k का मान निकल जाएगा। तो x की वैल्यू जो हमारे पास में आई क्या है, यानी कि यहाँ से यदि हम समीकरण सॉल्व करें, जैसे हमारे पास समीकरण दे रखा है x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास हो गया 10, x का मान आया 3 प्लस k डिवाइड बाई 2 और प्लस 5 इक्वल टू 10 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस k प्लस 10 डिवाइड इक्वल टू 20। तो यहाँ पे k की वैल्यू 20 माइनस 13, तो k इक्वल टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 7। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बी। इस तरीके से हमारा इसका 7 का आंसर क्या आ जाएगा बी, 7 इसका आंसर हो जाएगा 7 क्वेश्चन।